देखो, लाइफ में चॉइसेस तो बहुत हैं, राइट? लेकिन कुछ चॉइसेस बड़े होते हैं, जैसे कि पैसे कैसे कमाएं। क्या आपको रेगुलर पेचेक की स्टेबिलिटी चाहिए या फिर अपना कुछ बनाने की फ्रीडम? ये सवाल पुराना है, जॉब या फिर बिजनेस। इस सवाल ने बहुत लोगों की रात की नींद उड़ा रखी है। अपना हसल चूज करना कोई छोटी बात नहीं है। इसका असर आपके टाइम पे, आपकी इनकम पे और आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस पे पड़ता है। इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, ये सब डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू करते हो और आप कितना मेहनत करने को तैयार हो। बात ये नहीं है कि आसान रास्ता ढूंढना है। दोनों पाथ्स पे मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगी और दिल से काम करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो रास्ता चुनो जो आपके गोल्स और आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से सही हो। एक लंबी सांस लो, रिसर्च करो और एडवाइस लेने से मत घबराओ। ये आपकी लाइफ है, आपका जर्नी है। सो वाइजली माय फ्रेंड्स। सच बात तो ये है कि ज्यादातर लोग किसी और के लिए काम करते हैं। आप ऑफिस आते हो, अपना काम करते हो और फिर घर जाते हो। दिस इज द क्लासिक 9 to 5 ग्राइंड। अपने दोस्त को याद करो जो बैंक में काम करता है, या फिर आपकी बहन जो स्कूल में पढ़ाती है, या फिर आपका कजिन जो सेल्स में कमाल कर रहा है। ये सब वर्कफोर्स का हिस्सा है और किसी कंपनी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गलत मतलब मत निकालो। सिर्फ जॉब है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मजा नहीं आ सकता। बहुत से लोग अपने करियर्स में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। वो वैल्यूएबल स्किल्स सीखते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाते हैं और कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस स्टेबिलिटी भी तो एक चीज होती है। रेगुलर पेचेक, हेल्थ बेनिफिट्स, पेड टाइम ऑन ऑफ, ये सब पर्पस होते हैं जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट के साथ आते हैं। इट्स अबाउट पीस ऑफ माइंड, ये जानकर कि कुछ तो रेगुलर आ रहा है। लेकिन सच ये भी है कि हर चीज की कीमत होती है। जब आप किसी और के लिए काम करते हो तो आप उनके रूल्स फॉलो करते हो। आपके शेड्यूल पे, आपके प्रोजेक्ट्स पे और आपकी अर्निंग पोटेंशियल पे भी आपका लिमिटेड कंट्रोल होता है। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। यहां आप अपने बॉस खुद होते हो। आप डिसीजंस खुद लेते हो और कुछ नया बनाते हो। आप विजनरी होते हो, रिस्क टेकर होते हो। आप प्रॉब्लम देखते हो और कहते हो मैं ये सॉल्व कर सकता हूं। अपने लोकल कॉफी शॉप ओनर के बारे में सोचो, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के बारे में, या फिर टेक स्टार्टअप फाउंडर के बारे में। ये सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की खूबसूरती ये है कि ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप अपने आवर्स खुद सेट करते हो, अपने प्रोजेक्ट्स खुद चूज करते हो और आपकी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। प्लस अपने विजन को जिंदा होते हुए देखने का मजा ही कुछ और है। लेकिन एक कैच है, एंटरप्रेन्योरशिप हिम्मत वालों का खेल है। ये एक हसल है, सीधा सीधा। आप हर चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हो, क्लाइंट्स ढूंढने से लेकर फाइनेंसेस मैनेज करने तक और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से डील करने तक। तो आपने दोनों साइड्स के प्रोस एंड कॉन्स सुन लिए हैं। अब टाइम आ गया है बड़े सवाल का जवाब देने का। आपके लिए कौन सा रास्ता सही है? सच कहूं तो एक साइड से सबको फिट नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पे, आपके गोल्स पे और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। क्या आप वो इंसान हैं जिसको स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी पसंद है? तो जॉब आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। आप अपनी स्किल्स डेवलप करने पे फोकस कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स बनाने पे और स्टेडी पेचेक की सिक्योरिटी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गो गेटर हैं, रूल ब्रेकर हैं, आपको फ्रीडम और ऑटोनॉमी चाहिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको बुला रहा होगा। बस तैयार रहो लॉन्ग आवर्स के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए और इमोशनल रोलर कोस्टर के लिए जो कुछ नया बनाने में आता है। फाइनली बात यह है कि आपको वो ढूंढना है जिससे आप खुश रहो। आपको सुबह क्या चीज जगाती है? आप क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं? ये वो सवाल हैं जो आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे। याद रखो, सक्सेस सीधी लाइन में नहीं आती। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आएंगे, चाहे आप कोई भी रास्ता चुनो। इंपॉर्टेंट ये है कि अपने आप के साथ सच्चे रहो, मेहनत करो और सीखना कभी मत बंद करो। और हाँ, अगर गिर गए तो उठ के फिर से ट्राई करो। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो अपने काम को लेकर पैशनेट हैं, चाहे वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर अपना एम्पायर बना रहे हो। तो जाओ और कमाल करो।